हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम इंड्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंड्योरेंस मतलब क्या होता है कि सहनशीलता। सहनशीलता क्या है? सहनशीलता किसी भी इंसान की वो काबिलियत है जिसकी वजह से लोग कोशिश करते रहते हैं और लंबे समय तक एक्टिव बने रहते हैं। हम कई बार क्या होता है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और दिमागी तौर पर लेकिन हम अपने आप को थका हुआ मान लेते हैं। तो इंड्योरेंस मतलब वो सहनशीलता जो कि किसी भी इंसान को फिज़िकली फिट बनाती है, होने के बावजूद भी उसको ऐसा फील होता है कि वो फिट नहीं है, तो वो चीज़ उसको हम सहनशीलता बोलते हैं। तो जैसे कि एक बार यहाँ पर कोई बाइक से जा रहा था, तो उसको दिमागी तौर पर लगा कि वो एकदम थक गया है, लेकिन फिज़िकली उसके जो पैर थे वो काम कर रहे थे, उसमें वो पावर थी, शक्ति थी घर जाने की। तो इसका मतलब उसकी उसकी जो राइड थी, उसका जो वो चला करके घर जा सकता था। इसी तरह से उसके दिमाग में ये ताकत होना कि वो अपने को सहनशील कर पाए, अपने दिमाग को इस तरह से प्रिपेयर कर पाए कि नहीं, मैं चला कर जा सकता हूँ, उसके पैरों में वो फिज़िकली उसमें स्ट्रेंथ है, तो उसको हम इंड्योरेंस बोलते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी लड़की की कहानी है जो बहुत ही गरीब थी और उसके पापा और मम्मी मर चुके थे और उसके पास रहने के लिए छोटा सा कमरा भी नहीं था, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था और कुछ भी खाने के लिए नहीं था सिवाय एक पीस ब्रेड के। तो एक दिन वो प्रार्थना कर रही थी भगवान से और उसने छोटी सी अपनी जैकेट पहनी और कैप पहनी और अपने हाथ में वो ब्रेड का टुकड़ा लेकर वो बाहर चली गई। जब वो अपने छोटे छोटे कदमों से अपने रास्ते में जा रही थी तो उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। उसने उस लड़की के हाथ में ब्रेड का टुकड़ा देखकर उससे कहा कि क्या तुम मुझे ये ब्रेड का टुकड़ा दोगी? तो मैं बहुत भूखा हूँ। तो लड़की ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें ये ब्रेड का टुकड़ा दे देती हूँ। जबकि वो लड़की खुद से बहुत ज़्यादा भूखी थी और उसने पर अपने जो उसके भूख का कष्ट था, उसकी भूख जो थी उस पर उसने सहनशीलता रखी अपने अंदर, अपनी भूख को सहन किया और अपने हाथ का ब्रेड का जो टुकड़ा था वो उस दूसरे भूखे आदमी को दे दिया और फिर आगे चलने लगी। When she had walked a little farther, जब वो थोड़ा और दूर चली तो उसके रास्ते में एक बच्चा आया जो कि रास्ते में साइड पर बैठा हुआ रो रहा था और उसने बोला कि मुझे बहुत ठंडा है, मुझे ठंड लग रही है। वो लड़का ऐसा बोल रहा था, तो क्या तुम मुझे अपनी कैप दे सकती हो मेरे सिर पर पहनने के लिए, सिर को गर्म रखने के लिए? तो छोटी लड़की ने अपनी कैप उतार दी और उसको प्यार से उस छोटे बच्चे के सिर पर उड़ा दिया। तब छोटी लड़की भूखी भी थी और उसको ठंड भी लग रही थी, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की और वो अपने रास्ते में आगे चलती रही। कुछ समय बाद वो एक दूसरे बच्चे से मिली और उसने कहा कि मैं बहुत ठंड में सिकुड़ रहा हूँ, ठंड में काँप रहा हूँ, और क्या तुम छोटी लड़की मुझे अपनी जैकेट दे सकती हो? तो उस छोटी लड़की ने अपनी जैकेट भी उतार कर उस बच्चे को पहना दी और वो आगे चलने लगी काँपती हुई। अब वो काँप भी रही थी ठंड के वजह से और उसको भूख भी लगी हुई थी। जैसे वो आगे जाती है तब वो दूसरे बच्चे को देखती है कि जो साइड पर एकदम झुका हुआ लेटा होता है और वो कहता है कि छोटी लड़की, क्या तुम उस लड़की को बुलाता है कि क्या तुम मुझे अपनी ड्रेस दे सकती हो? तो आई हैव नथिंग टू कीप माई सेल्फ वार्म, मेरे पास अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो छोटी लड़की एक बार बड़बड़ाती है और अपनी ड्रेस उतार कर उस बच्चे को दे देती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसके एक छोटी सी शर्ट के। तो वो अब अंधेरा हो चुका था और हवाएं बहुत ठंडी चल रही थी, तो वो छोटी लड़की जैसे तैसे रेंगती हुई जंगलों में पहुंच जाती है। वहाँ पर रात को सो जाती है और जंगलों में एक बच्चा खड़ा हुआ रो रहा होता है और वो कहता है कि मेरी हड्डियाँ तक ठंडी हो गई हैं, ठंड की वजह से जम गई हैं। तो उसने कहा कि तुम मुझे अपनी छोटी सी शर्ट दे दो। तो वो छोटी लड़की सोचती है कि अब अंधेरा हो गया है और जंगल में मैं रुक जाऊंगी, तो मैं इसको अपनी शर्ट भी दे देती हूँ। तो अब वो लड़की के पास कुछ भी नहीं बचा था। शी सेट लुकिंग अप एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख कर कह रही थी कि हर अपनी रात के सोने के समय की प्रार्थना बोल रही थी कि जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि पूरा आसमान जो था वो तारों से भरा हुआ था और उसके आसपास, उसके पैरों के आसपास तारे गिर रहे थे।
और वो उसमें क्या था चीज़ थी, वो ज़मीन पर एकदम चमक रहे थे उसके चारों तरफ। और छोटी लड़की ने देखा कि उनमें वो तो सोने के सिक्के थे, और वो उनके बीच में एक प्यारी सी छोटी सी ड्रेस थी जो कि सिल्क से बनी हुई थी। तो छोटी लड़की ने वो ड्रेस पहन ली और वो सोने के सिक्के इकट्ठा कर लिए। तो हर इंड्योरेंस टू बी बियर पेन एंड हंगर फॉर द सेक ऑफ अदर्स हैड बीन रिवार्डेड बाय गॉड। उसकी जो सहनशीलता थी, भूख सहन करने की, दर्द सहन करने की, उससे दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना थी उसके मन में। उसने खुद के भूख और दर्द को पीछे रखा, दूसरों को दुख दर्द के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे दिया। उसकी इस बात से खुश होकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। तो ये था बच्चों की सहनशीलता हम सब में होनी चाहिए, कि अपने आप को लंबे समय तक एक्टिव बनाए रखने के लिए एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था बच्चों इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।